कि यशोदा माँ की रोज की ये वक्तव्य है, रोज का वक्तव्य। मैया प्रातःकाल होते ही दासियों को सावधान करती है। कब? जब ये दही मथने लगती है। ब्रज में ये प्रातःकाल का ये दिनचर्या है। प्रातःकाल होते ही गोपियाँ दही मंथन करती हैं। उद्धव जब आते हैं तब भी देखते घर घर दही मंथन हो रहा। दही मंथन की ध्वनि साथ साथ श्री कृष्ण के गान यहाँ सब गोपियाँ करती है। मंगल ध्वनि स्वर्ग तक जाती है। यहाँ घर घर में गाय गोपों का ही तो आवास, घर घर में दही मथ रही है। प्रातःकाल होते ही एक अद्भुत आनंद यहाँ मिलता है। उद्धव जी को मिला कि घर घर दही मंथन की आवाज और घर घर हरि नाम, श्री कृष्ण का गान सब कर रहे हैं, मंगल ध्वनि। तो प्रातःकाल होते ही दासियां आ जाती है और दही मथने लगती है। आ गई दासियां, दही का मटका ले लेकर बैठ गई है, मंथन करने लगी। पर मैया जशोदा आ गई बीच में। दासियों देखो, मेरो लाला बड़ो थको भयो है, कल वन से आयो तब मैंने देखो एकदम थको भयो। वन में परिश्रम तो हो गई, जंगल में चलवे थे, अब सो रहो लाला, तुम लोग धीरे धीरे दही मंथन करो, जाते कन्हैया की नींद में बाधा नहीं हो, मेरो लाला सुखपूर्वक सोए सके, इस तरह से तुम लोग दही मथो। मैया कहती है, कहकर फिर श्री कृष्ण के शयन कक्ष की ओर बढ़ती है लाला को देखने के लिए। आज भी मैया इस प्रकार दासियों से कहकर आगे बढ़ रही है। शुक पक्षी श्री गोविंद को यह बात सुनाकर क्या सावधान कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आपकी जननी उठ करके आपके शयन कक्ष तक आते आते इस प्रकार बोल रही है। जब तक शयन कक्ष में प्रवेश नहीं कर जाए आप शीघ्र चले जाओ और शयन कक्ष में जाकर के सो जाओ, नहीं तो माँ प्रवेश करेंगी और देखेंगी कान्हा नहीं, मेरो लाला नहीं, तो भयंकर ये दुर्घटना ही है। ऐसा न करो, आप शीघ्र जाओ और निभृत भाव से, मतलब कोई देखे नहीं, सावधान पूर्वक चले जाओ। शुक पक्षी ने यह जब कहा, 3 श्लोक पढ़े, इसी 3 श्लोक में ही ठाकुर जग गए। दूसरा श्लोक था, हमने कल सुना कि आपकी जो कालिंदी आदि गायें हैं, ये गैया भी आपकी बाट की ओर नैन देकर खड़ी है। कब गोपाल आएंगे, कब गोपाल आएंगे और दूध कारेंगे, क्योंकि इनके थन भी दूध के भार से एकदम नीचे की ओर है और पीड़ा हो रही है। जब तक दूध नहीं काढ़ा जाए तो गाय को पीड़ा होती है, इसलिए हम्बा हम्बा कर रही है। गायें हमला रही है, उन्हें पीड़ा हो रही है थन भार से। और इधर बच्चे भी बिल्कुल पीने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, प्यासे हैं। इसलिए आप जल्दी जाओ, प्यासे बच्चों को दूध पिलाओ और गायों की पीड़ा को हरो। और आप ही की ओर देख रही है, आप ही की ओर। गोविंद जाए बिना गैया दूध भी नहीं देती जब तक गोविंद खड़े नहीं होंगे सामने। इसलिए नंद बाबा गोविंद को सामने खड़े करते, लाला तू यहाँ खड़े रह जा, लाला तो ही देख के नहीं यहाँ गैया दूध देगी, ऐसा देती है। तो ये गोविंद के स्नेह की वस्तु है, गैया प्राण है मानो। ये बात कहते गोविंद अब कैसे सो सकते हैं। तो ये दक्ष मतलब ये निपुण है, जिस बात से हमें क्या है एकदम चेतना जग जाए और मर्म को छुए जो बात, ऐसी बात कहनी चाहिए। दक्ष को मालूम है कृष्ण के सबसे प्यारी क्या है, सबसे प्यारी जननी और गाय, 2 माता। भाई 2 माता के दूध हमने पिया है ना, जब हमारा जन्म हुआ है माँ का दूध, फिर गाय का दूध, दोनों माता ही तो है। दोनों माँओं का स्मरण कराया।
ये है बुद्धि का काम। फिर पौर्णमासी जी का देखिए, ब्रज में तीनों के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है, माँ के प्रति, गायों के प्रति, पौर्णमासी जी के प्रति। पौर्णमासी जो कहे आप एकदम मान लेती है, कोई शब्द नहीं, इसमें कोई बहस नहीं, जो कह दिया कह दिया। आपकी बड़ी श्रद्धास्पद पौर्णमासी जब आने वाली हैं, प्रातःकृत्य समापन करके आ गई हैं, अब चलने के साथ तुम्हारे शयन कक्ष की ओर बढ़ रही है, तुम्हारे दर्शन के लिए। सावधान हो जाओ, शीघ्र जाग जाओ और जाकर शयन कक्ष में प्रवेश कर जाओ, नहीं तो बड़ी विपत्ति होगी। अब इसके बाद फिर सोया जाता है, कन्हैया जग गए। तो कभी राधा रानी पहले जगती है, जगकर प्रियतम को जगाती है, और गोविंद लीलामृत के अनुसार यहाँ प्रियतम पहले जगे और अपनी राधा रानी को जगा रहे। तो प्रियतम जग गए और राधा रानी को जगाएंगे। तो शुक की इस बात को सुनकर गोविंद उठ गए। कविराज गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं 45वां श्लोक में, अथा कीर गिरा गोष्ठ गमने सत्तरो हरि उत्तस्थो निवृतम संगन्नपकृष्ट प्रियांगतः। अथ अनंतर कीर गिरा, शुक की वाणी को सुनकर गोष्ठ गमन के लिए हरि 70 प्रिय सावधान हो गए, भवन जाने के लिए अब शीघ्रता करने लगे। उत्थस्थो, अब शैया पर उठकर बैठ गए। श्री राधा रानी की भुजा गोविंद के कंठ में, कंठ को आलिंगित अवस्था में सो रही थी। धीरे धीरे राधा रानी की भुजाओं को हटाया। राधा रानी के दोनों चरण भी गोविंद के, दोनों जांग तो हटाया। इस प्रकार राधा रानी के अंगों को हटाकर अपने को मुक्त किया करके शैया पर उठकर बैठे। पूर्वं प्रबुद्धाथ तद्वयस्या निकुंज जालात्थ समर्पितास्याः वृंदा समेता त्रिशूल मृदूनि तयो प्रभातागत चेष्टतानि। फिर कविराज जी महाराज बोल रहे हैं, देखिए पहले से जगी हुई जो सखियां ललिता विशाखा आदि और वृंदा देवी ये सब आ गई निकुंज के द्वार पर। श्री गोविंद जग गए, जग कर कैसे उठे, कैसे प्रिया को जगा रहे। इन लीलाओं का दर्शन ये गवाक्ष रंध्र से दर्शन कर रही है सखियां एवं वृंदा देवी। ठाकुर कैसे उठे, राधा रानी के अंग से अपने अंग को छुड़ाया। धीरे धीरे राधा रानी सोई रही, वो नहीं जागी गई, पर गोविंद ने इस तरह से अपने अंगों को निकाला कि राधा रानी को मालूम ही नहीं पड़े। और उठकर कैसे बैठे, उनके नेत्र कैसे हो रहे, मुख की किस प्रकार शोभा है, क्या क्या कर रहे हैं, सब चेष्टतानी ये देख रही है। और राधा रानी इसी समय एक सुंदरी नाम की मोरनी आ जाती है आंगन में, निकुंज के आंगन में। ये मोर हिरन भी उत्कंठित है, जुगल कैसे नहीं उठ रहे, प्रिया प्रियतम अभी तक कैसे सो रहे, चिंता सबकी लगी है। अब एक मोरनी आती है, सुंदर वर्णन कि राधिका रति भरे रथोद्धता स्वप्रियम प्रिय कतः कलापिनी सुंदरीति विदिता विसृज्य तरया जगाम रति मंदिरांगनम। राधा रानी की बड़ी प्यारी सुंदरी नाम की एक मोरनी थी है और बड़ी प्रसिद्ध भी है। वो सुंदरी हिरनी नहीं, मोरनी अपने पति को त्याग पूर्वक, ये कदम पेड़ पर भी मोर रहते हैं, मोर के साथ रह रही थी। प्रातः होते देख अपने पति मोर को छोड़कर कदम तरु से नीचे अवतीर्ण हुआ, यानी नीचे उतरकर निकुंज आंगन में आ पहुंची। यह देख करके मोर से भी नहीं रहा गया, मोर भी उतरकर आया। मोर का नाम क्या, तांडवी। ततः कदम्बादवरीय तूर्णम उन्मंडलीकृत कलाप वृंदम पुरो नरी नर्ति मुदा परीतो
नामना हरे तांडविक कलापी। श्री गोविंद के बड़े ही प्रिय तांडविक नाम का मोर कदम वृक्ष से उतरा और शीघ्र निकुंज के द्वार पर आ गया। अपने पिच्छों को फैला करके नरी नृत्यानंद से खूब नाचने लगा। तो मोर नाचता है, आवाज भी करता है, पास में मोरनी है, तो ठाकुर को धनी तो जा ही रही है। बोला ये मोर आ गया मेरा, नाचने लग गया, अब तो नहीं सोना चाहिए। इधर एक हिरणी आम के पेड़ के नीचे सो रही थी। ठाकुर के बड़े प्रिय, राधा रानी की बड़ी प्रिय हिरणी। बोला अब तो नहीं सोना चाहिए, राधा रानी अभी तक नहीं जगी, हमें जाना चाहिए। तो हिरणी भी आ गई। देखो, जो आपके पालित पोषित है पशु पक्षी भी आपका बड़ा ध्यान रखता है। आज भी आप पर कोई आपत्ति आ जाए तो ये पशु पक्षी भी चिंतित हो जाते हैं और आपकी रक्षा के अनेक उपाय करते हैं। बहुत जगह देखा गया, गाय ने रक्षा की अपने पालकों की। कुत्ता तो रक्षा करता ही, आप जानते हैं, गाय भी, पशु पक्षी भी। आप जिसका पालन करते हैं, ऐसे पशु पक्षी आपकी रक्षा के लिए हर समय सचेतन रहते और आपका सहायक बनते हैं। तो निकुंज लीला में वही बात है, जो यहाँ है वहाँ है, यानी वहाँ की परछाई तो यहाँ है, जो निकुंज में है वो यहाँ है, जो वहाँ नहीं है यहाँ नहीं है। यहाँ जो कुछ है भगवत जगत की छाया है, परछाई। तो जैसे मोर आ गए, मोरनी आई तो मोर भी आया। अब एक हिरनी आ रही है। सपदी हरिणी रंगिनी रंगिनाख्या विहाय निज प्रियम मुदित हृदया कुंजदारम रसाल तला तदा द्रुततर गतिर्गत प्रेम्न बिलोल लोचनम विनिहितवति वक्त्रम भोज सजीवित नाथयो। सपदी अत्यंत शीघ्र हिरणी, रंगिनी नाम की हिरणी अपने पति को परित्याग पूर्वक आम वृक्ष के मूल में नीचे ये सो रही थी। तो वहां से उठ करके सानंद चित्त से द्रुत वेग, बहुत तेज गति से कुंज द्वार में आ पहुंची। आकर के राधा गोविंद अपने जो प्राणनाथ है, जुगल सरकार, प्राण प्रियतम, इन दोनों के मुख कमल की शोभा देखने लग गई और चंचल नेत्र राधा गोविंद के मुखारविंद में समर्पण पूर्वक खड़ी है। और प्रातः काल हिरणी के दर्शन कर जुगल भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो हिरणी के नेत्र भोर होते ही दर्शन मिल गए। तो हिरणी के दर्शन मंगल है। ये पशु वही मंगलमय है। गाय के दर्शन भी बहुत अच्छा है। प्रातः काल गाय दर्शन है तो बहुत अच्छा दिन जाता है। जब हिरणी आ गई, जुगल मुख पंकज में अपने नेत्र को समर्पित किया तो हिरन कैसे रह जाता। तो सुरंग नाम का हिरन वो भी दौड़ दौड़ के चला आया। जजौ निकुंजम हरे कुरंगा, जजौ निकुंजम स हरे कुरंगः, कृष्णानने प्रेरित दृप्तरंगः, नाम्ना सुरंगा कृत कृष्ण रंगः, तदाम्र मूलादल सावसंगः। तो सुरंग नाम का जो कुरंग है, यानी हिरन, श्री कृष्ण बदन कमल में भंगी में लोचन समर्पण पूर्वक वो दौड़ करके आया। आलस में सो रहा था, बोल अब आलस नहीं, अब एकदम उठ के खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। तो दौड़ करके निकुंज मंदिर के पास आ गया। आकर के श्री कृष्ण बदन कमल में अपने नेत्रों को समर्पित किया। श्री कृष्ण का बड़ा ही प्यारा ये हिरण है और हिरणी नादा रानी की प्यारी रंगिनी अली कुरंगना का इस हिरण का नाम, हिरण का सुरंग, और हिरण हिरणी भी आ गई। और श्री कृष्ण
राधा रानी को जगाने लग गए। जुत्थायेष सन्निविष्टो अथ तल्पे वैजानिद्राशालिनीं मीलिताक्षं दुर्भम कांतां शंकमानीय तंतां पश्यत्यास्स माधुरीं साधुरीति। तो गोविंद उठ करके शैया में बैठे और कपट निद्रा में निद्रिता। हमारी राधा रानी जग तो गई पर जग करके सो रही है, कपट निद्रा एवं थकी हुई है। तो राधा रानी को श्री गोविंद ने दोनों भुजाओं से उठाकर अपने क्रोर में बैठा लिया, बैठा करके मुख माधुरी का दर्शन आग्रह पूर्वक ठाकुर करने लगे। उस समय किस प्रकार राधा रानी की शोभा है सो भी बता रहे हैं कविराज जी महाराज। घूर्णाय माने क्षण खंजरीटम ललाट लोलालक भृंग जालम मुखं प्रभाताब्ज निभं प्रियाया पपोदृशे सत्स्मितमच्युतोषौ। तो श्री गोविंद मृदु मुस्कान, थोड़ी थोड़ी मुस्कान कर रहे थे, मृदु मुस्कुराकर राधा रानी के दर्शन कर रहे थे। उस समय राधा रानी के नेत्र खंजन पक्षी की तरह और उनकी अलकावली, राधा रानी की अलकावली भ्रमर पंक्ति की तरह। प्रभात काल में जब कमल खिलता है, जिस प्रकार कमल की शोभा भोर में होती है, राधा मुख कमल की शोभा भी उसी प्रकार। तो राधा मुख शोभा, नेत्र शोभा का दर्शन बड़े प्यार से हमारे ठाकुर दर्शन कर रहे। राधा रानी कैसे जग रही है अपूर्व वर्णन भी करते हैं। संश्लिष्ट सर्वांगुली बाहु जुगमो उत्थापति हम परिमूटयन्तीम उद्बुद्ध जिह्वा स्फुटदंत कांति मालोक्य कांतामुदे मुकुंद। आलस को कैसे तोड़ रहे हैं, दोनों हाथों की अंगुलियों को यूं बांध करके ऐसे दोनों हाथों को ऊंचा करके यूं अंग मोटन करके राधा रानी मेरे जिम्भात भी त्याग रही, यानी उबासी ले रही है। उस समय जो मुख की शोभा, उबासी लेते समय सुंदर सुंदर दंत दिख रहे हैं कुंद कलिका की तरह। तो राधा रानी की उस भंगी की शोभा का दर्शन करके गोविंद तो एकदम और निहाल हो गए। गोविंद को यही तो चाहिए। तो पूर्व राधा रानी की शोभा का श्री ठाकुर करने लगे। अब राधा रानी को जगाया, इसलिए राधा रानी कपट निद्रा आने से जो एक प्रकार की चेष्टा होती है, जैसे बालक को जगा दो ना तो बालक उठ तो जाता है, रोने लग जाता। राधा रानी मानो ऐसी बालिकाएं जगाते हैं और रोने लग गई। रोना भी कपट रुदन है। तो उस समय राधा रानी गोविंद के अंक में है, एकदम चित्त होकर सो रही है और धीरे धीरे रो भी रही है। कपट रुदन है, रुदन भी है और मुख में मुस्कान भी, दोनों बात है। ये मतलब कपट रुदन तभी तो मुस्कान भी है, रुदन भी है। और उस समय राधा रानी की शोभा क्या है, कबड़ी बेणी आदि खिली हुई है। गले में जो पुष्पों की माला थी वो मलिन हो गई है, विमर्दित हुई है और रत्न हार टूट गए हैं। बाहर में तो अवसाद और भीतर में हृदय उत्फुल्ल। कांता के मुख दर्शन करने के लिए उत्सुकमयी भी है, उत्सुकता भी खूब है। पुनः पुनः नेत्र को बार बार खोल भी रही है, अलसाई हुई है राधा रानी इस समय, फिर भी अपूर्व शोभा है। इस प्रकार राधा रानी की शोभा का दर्शन करके गोकुल कुल चंद्रमा हमारे गोविंद बड़े ही परमानंद प्राप्त कर रहे हैं।
राधा गोविंद की शोभा किस प्रकार है? गोविंद की के क्रोड़ में, गोविंद की गोद में राधा रानी है। शोभा का कविराज गोस्वामी चरण वर्णन कर रहे हैं। सखियां दर्शन कर रही हैं, सखियों के लिए यही तो खुराक है, जीवन धारण के लिए ही अवलंबन है राधा कृष्ण की लीला, उनकी शोभा। तेष्व्यांकोत्यान सुप्तामुषसी मृदु मृषारोदने शतस्मितास्या मर्दन मुक्ताग्रकेशां विमर्दित विमृदित कुसुम सकधरां छिन्नहारां उन्मिल्ल घोरनालसननयन जुगम श्वाननालुकनतकां कान्तां तां केलितान्तां मुदमतुलतमामापश्यन् ब्रजेन्दु हेमाब्जाङ्गाः प्रबलसुरतायास जातालसाया कान्तस्याङ्गे निहित वपुषः स्निग्धतापिञ्च कान्तेः सम्पाकम्पा नवजलधरे स्थास्नुतां चेदधास्यत् शिराधाया स्फुटमिह तदा साम्यकक्षाम् अवाप्स्यत्। तो राधा रानी जिस श्री श्याम सुंदर के क्रोड़ में विराजमान होकर किस प्रकार शोभा पा रही है। कविराज जी महाराज कहते हैं, यदि बादल में विद्युत लता स्थिर रहे, ऐसा तो होना संभव नहीं, कभी भी बिजली स्थिर नहीं होती। अगर यदि ऐसा संभव है मेघ में एकदम स्थिर विद्युत, तो किंचित उपमा हो सकती है। गोविंद मेघ है तो राधा रानी विद्युत लता, एकदम स्थिर है। और उनका मुख कैसा है? मुख कमल सोने के कमल की तरह, सुवर्ण पद्म सदृश राधा रानी का मुख कमल। अगर ऐसा होना संभव है जगत में, तो उपमा हो सकती है। स्वर्ण कमल तो दिखता नहीं है क्या? नाम स्वर्ण कमल, पर जल में कभी ये स्वर्ण कमल नहीं खिलता, कभी बादल में स्थिर विद्युत नहीं दिखी जाती है। अगर संभव है तो उपमा होगी, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं। श्री गोविंद तमाल की समान है और राधा रानी विद्युत लता के समान रतिरश्रम क्लिष्टा होकर राधा रानी की गोविंद के अंग में अंग देकर अलसाई हुई है। तो गोविंद की शोभा का भी वर्णन हो, बोला हाँ, गोविंद की शोभा भी बड़ी प्यारी है। स्फुरन मकर कुंडलम मधुर मंदहासोदयम मदालस विलोचनम कमल गंधिलोलालकम मुखम स्वदशन क्षतांजन समीलस्खतांजनम अलिमसोष्ठम हरे समीक्ष कमलेक्षणा पुनरभुत विलासोत्सुका। अब गोविंद के नेत्र किस प्रकार है? मदालस, मदमत अलसाय नेत्र, और कमल के समान सुगंधित उनकी अलकावली के द्वारा शोभित मुखारविंद, और दशन क्षत और काजल चिन्ह से वे चिन्हित है। कहीं गोविंद के कपोल में राधा रानी का काजल भी लगा हुआ है। मनोहर मकराकृत कुंडल कानों में शोभित हो रहे हैं और मुख में मृद मृद मुस्कान है। ऐसे श्री कृष्ण बदन यानी बदन कमल दर्शन करके राधा रानी भी एकदम विह्वल हो रही है, पुनः विलास के लिए व्यग्र हो उठी। सखियां दर्शन करके भी सब निहाल हो गई। और राधा रानी की ओर गोविंद देख रहे हैं, गोविंद की ओर राधा रानी के मुख कमल माधुरी गोविंद पान कर रहे हैं, तो गोविंद मुख कमल माधुरी राधा पी रही है। चारों नेत्र एक है। तो प्रियतमा के श्री प्यारी जू के स्मित बदन संदर्शन कर, यानी मुस्कुराता हुआ वो जो मुख कमल है, दर्शन करके गोविंद के मन में पुनः विलास की कामना जग उठी। अब राधा रानी को श्री गोविंद चला रहे हैं। कैसे?
बार बार राधा रानी का चुम्बन भी गोविंद कर रहे हैं। जपामेन चाधशिर उन्नमय्या करीन तस्या चिबुकम परीन विभुग्न कंठा स्मित शोभित गंडम मुखं प्रियायाश मुखश्चुचुम्बा। सखियां इस क्षण के दर्शन के लिए ही तो बहुत बड़ी उत्कंठित थी। और सखियां दर्शन कर रही है। निकुंज में कभी कभी ऐसा दर्शन होता है सखियों के लिए परम दुर्लभ, परम रसमय दर्शन। पर जो नास्तिक रस भक्ति रस सुन, उनके लिए कुछ अलग ही रस होगा, हृदय को और विरस कर देगा। इसलिए ये दर्शन सखियों के लिए है, सखी भाव आश्रित साधकों के लिए है। सखी भाव नहीं है तो वो दर्शन नहीं कर सकते, करेंगे तो कुछ उल्टा उल्टा मंतव्य भी कर सकते हैं। तो सखी भाव में ही दर्शन, इसलिए बार बार हमारे यहाँ कहा गया है सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। निकुंज लीला का आस्वादन सखी ही करती है, लीला का विस्तार भी सखी करती है, आस्वादन भी सखी करती है। सखी के बिना प्रवेश नहीं, सखी भाव से ही आस्वादन होगा। यहाँ भी सखी भाव हृदय में रख करके हमें आस्वादन करना होगा कि हम सब राधा रानी की सखी सहचरी हैं। तो श्री राधा गोविंद क्या कर रहे हैं इस समय? राधा रानी लज्जा से अवनत हो रही, तो चार नेत्र बार बार गोविंद देख रहे हैं, राधा रानी देख रही। पर राधा रानी कब तक देखती गोविंद की ओर? चार नेत्र होते राधा रानी के नेत्र अवनत हो गए। लज्जा पूर्वक अवनत देख करके गोविंद ने क्या किया? अपने बाएं हस्त द्वारा, वाम हस्त के द्वारा राधा रानी के अवनत मस्तक को उन्नत किया, उठाया। किशोरी क्यों इतनी शर्मा रही हो? मस्तक को उठाया और दाहिने हाथ से ठोड़ी को पकड़ा, ऊपर किया करके सखियां सब देख रही टकटकी लगाकर। तो गोविंद भी आनत हुए, कुछ नत होकर के राधा रानी की मुस्कान से शोभित जो मुखारविंद है, कपोल है, उस कपोल को बार बार चुम्बन करने लगे। जब राधा रानी को गोविंद का ऐसा प्यार मिला हो, राधा रानी तो मानो सुख सागर में बिल्कुल निमग्न हो, शुद्ध बुद्ध खो गई। ऐसा राधा रानी गोविंद का अधर स्पर्श हो, ये तो अमृत का स्पर्श है। ऐसा वात्सल्य में हमको होता है जब माँ ठोड़ी को पकड़ कर चुनती है, उस समय कितना आनंद आता है। पर हम बालक होते हैं ना, हमको उस समय अनुभव उतना नहीं होता है, पर माँ को अनुभव, माँ को भी बड़ा सुख होता है। अपने लाडले बालक हो, बालिका हो, गोदी में लेकर चुनती है, माँ को बड़ा सुख होता है। छोटी अवस्था के कारण बाल बालिका को उतना अनुभव नहीं होता, पर जब माँ बनती है वही बालिका तब अनुभव होता है। जब पिता बनते हैं बालक तब भी अनुभव होता है, पिता को सुख होता है। ऐसा नहीं, पिता का सुख बाहर व्यक्त नहीं होता, पर सुख पिता का भी खूब होता है। पिता का स्नेह तब हम देखते हैं जब बेटी विदा हो जाती है, तब पिता रोने लगता है। पिता वैसे रोते नहीं है, पर बेटी जब विदा होती है तब रोए बिना रहा। तो जब माता पिता गोदी में लेकर चुम्बन करते, अपूर्व एहसास होता है, अमृत आस्वादन बालक के लिए अमृत ही है। और यहाँ निकुंज में जब प्रियतम राधा रानी का चुम्बन करते हैं, राधा रानी को वही अमृत एहसास होता है, जब अमृत सागर में निमग्न हो जाती। और दर्शन करके सखी मंजरी सहचरी भी आनंद में डूब जाती, आनंद सागर में निमग्न होती है। यहाँ भी बिल्कुल विशुद्ध श्रृंगार रस भावना से देखना होगा। यह प्राकृत नित्य निकुंज लीला है, उसमें परम सुखी सुख है, सुखी सुख है, कुछ माया तो है नहीं, माया की छाया तक नहीं है। एकदम नित्य निकुंज, अपराकृत निकुंज में सब कुछ रसमय, आनंदमय, प्रेममय है। राधा रानी को किस प्रकार सुख हुआ, राधा रानी क्या कर रही, उसका ही वर्णन कविराज जी महाराज कर रहे हैं कस्तूरी मंजरी के रूप में। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी निकुंज में कस्तूरी मंजरी के रूप में भी विराजमान है।
दर्शन करके ही वर्णन कर रहे हैं, बिना दर्शन वर्णन संभव नहीं। चिकांताधर स्पर्श सुखाब्धिमग्ना करं धुनानादर कुंचिताक्षी मामेति मंदाक्षर सन्न कंठी सखी दृशाम सा मुदमातताना। सखी आनंद सखियों को ही हुआ है। राधा कृष्ण लीला होती है, दोनों का विहार पर आनंद लेने वाली सखी है। वास्तव में उन्हीं को आनंद अधिक होता है। जब गोविंद गोदी में लेकर चुम्बन कर रहे हैं तो राधा रानी श्री गोविंद की अधर स्पर्श करके सुख सागर में तैर निमग्न हो गई। उस समय राधा रानी के नेत्र अध खुले, थोड़े थोड़े खुले थे और विचलित करजुग उनके हाथ चंचल हो रहे हैं और धीरे धीरे कह रही हैं गोविंद से ना ना, यानी चुम्बन न करें, हाथ को यूं चला करके धीरे धीरे ना ना, ये दो वर्ण उच्चारण कर रहे हैं, ना ना दो हुआ। तो उस समय सखियों का जो आनंद, अब सखियां कुंज के भीतर आ जाती है कि हमें तो जो देखना था वो देख ही लिए, जो हमें सबसे सुख देता है, सर्वश्रेष्ठ चित्र दृश्य हमने देख ही लिया, अब तो भवन ले जाना चाहिए। अथाश्य वयस्याः प्रमोदात् स्थितास्याः, जिस दृश्य को देखने के लिए सखियां आतुर थी, वह दृश्य देखने के पश्चात सखियां आ जाती है कुंज के भीतर। अथाश्या वयस्याः प्रमोदात् स्मितास्याः सखिं तां हसन्तो मिथ प्रेरयन्त्यः। सशंक्य समन्तात् प्रभातात् दुरन्तात् प्रविष्ट निकुंजं सशब्दालिकुंजम्। अनंतर सखियां राधा रानी के मुख से निषिद्ध वाक्य को श्रवण करके प्रेम में पुलकित हो जाती है और हंसने भी लग जाती है और राधा रानी के प्रति कहती है, मानो ये उपहास भी है। क्या कहती है? हे स्वामिनी, हे सखी, अब चलो, आगे चलो, आगे चलो, यानी भवन की ओर चलो। इस प्रकार सखियां एक दूसरे को कहने लगी, सखी आगे चलो, सखी आगे चलो। तो राधा रानी के प्रति एक उपहास भी है। यहाँ राधा रानी के प्रति उपहास पूर्वक एक दूसरे से सखियां कह रही, आगे चल, तू आगे चल, ये दूसरे का तू आगे चल, मैंने कुंज में हम प्रवेश करें। इस प्रकार प्रेरणा करती हुई एक दूसरे को वो कुंज में प्रवेश करने लगी। प्रभात आगत प्राय देखकर शंका युक्त चित्त से ये भ्रमर भी झंकार उठा रहे हैं या झंकार कर रहे हैं भ्रमर, और झंकार करते हुए पहले भ्रमर प्रवेश कर गए निकुंज। ये जुगल कब तक सोते रहेंगे? यहाँ पशु पक्षी सब सहायक है। सखियों से पहले प्रवेश किया किसने? ये भ्रमरों ने। झंकार करते हुए, गुंजार करते हुए भ्रमर सब प्रवेश कर गए। अब तो राधा रानी के लिए संभव नहीं गोविंद के क्रोध में बैठना, तो भ्रमर को देखकर घबरा जाती है राधा रानी। तो श्री राधा रानी सखियों को जब देखा राधा रानी ने कि सब हंस रही है खूब जोर जोर से, राधा रानी की वो नाना शब्द सुनकर सखियां जब खूब हंस रही है तो श्री गोविंद को तो बड़ा सुख मिल रहा है उस समय। कभी लक्ष्य सखीर विहसद वदनः सविधूपगता विचलन नयनः दयिताय मुदम द्विगुणाम ददति दयितो रुजुगात् उदतिष्ठयदियम्। तो राधा रानी सखियों का अट्टहास परिशोभित बदन को भी देख रही हैं। किशोरी देखो सखियां आ गई हैं, सब हंस रही हैं, तो चंचल नेत्रों से निकट सब आ गई हैं। देखकर अपने प्रियतम को दोगुना आनंद प्रदान करती हुई प्रियतम की क्रोध का परित्याग किया। अब तक क्रोध में थी, प्रियतम की जंग में
अलग होकर बैठ गई। सखियां आ गई तो प्रियतम को मेरा सुख हुआ उस समय। अब दोनों ठीक ठाक निकुंज में बैठे हैं। कल पुनः सुनेंगे सखियां क्या क्या करती हैं, मंगलारती भी होती है। पहले तो श्रृंगार होगा, जो श्रृंगार उल्टा पुल्टा हो गया वो ठीक करेंगे। तो सखियों के द्वारा लालन जुगल सरकार का या प्रियतम का कल जिस प्रकार कविराज जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, पुनः आस्वादन का प्रयास होगा। आज श्री गोविंद लीलामृत आस्वादन का यहीं पे विश्राम होता है। बोले श्री गोविंद लीलामृत की, निकुंज बिहारी बिहारिणी जू की, श्री कृष्णदास कविराज जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। जय गौर हरि।